जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई और क्यों की गई? आइए आज देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से शुरू की गई। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई जो 1951 से लेकर 2017 तक है। भारत के आजाद होने के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो भारत के पास एक कठिन परिस्थितियां थी कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, कृषि को आगे कैसे लाया जाए, उद्योगों को आगे कैसे लाया जाए। उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसे योजना आयोग कहते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के कार्यों का अनुमोदन करती थी और योजना आयोग के जितने भी कार्य क्रियान्वित होते थे उनका देखरेख करती थी। तो उसके अकॉर्डिंग योजना आयोग के देखरेख में ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजना हर 5-5 साल के बाद आती, इसीलिए इनका नाम पंचवर्षीय योजना है। देखो, इसको 60 तरीके से याद रखने के लिए वैसे तो 5-5 साल का गैप है, लेकिन सब में 5-5 साल का गैप नहीं है क्योंकि बीच में कुछ अवकाश भी आए और 1 ईयर प्लान, जिन्हें रोलिंग प्लान कहा जाता है, वो भी आए। तो सबसे पहले वो अवकाश काल और रोलिंग प्लान को अगर हम याद रख लेते हैं तो पंचवर्षीय योजनाएं आसानी से याद हो जाती हैं। 1967 और 69 में, 67, 68, 69 में सबसे पहले अवकाश काल आया क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस के मॉडल के तहत आई थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो अवकाश काल आया, इसमें एक एक साल के प्लान चलाए गए। इसी अवकाश काल में 1968-69 में भारत में हरित क्रांति भी आई। 1967 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो 1979 आता है। तो अगला जो अवकाश काल आया था वो 1979 में आया। 1979 में जब हम 12 ऐड करते हैं तो 1991 हो जाता है। 91 और 92 में अगला रोलिंग प्लान आया, यानी कि 1967, 68, 69 एक एक साल के 3 अवकाश काल थे जिनमें 1 ईयर प्लान चलाए गए। उसके बाद 79, 80 इसमें 2 साल के 2 प्लान, यानी एक एक साल के 2 प्लान थे। उसके बाद 91, 92 में एक एक साल के 2 रोलिंग प्लान चलाए गए। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश काल, तीसरी के बाद 3 साल का अवकाश काल, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का अवकाश काल और फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का